Assalamualaikum students, ADP Commerce Part 1 की फंक्शनल इंग्लिश के लेक्चर करेक्शन ऑफ वर्क के साथ मैं हूं मीर अली शहजाद। स्टूडेंट, आज हम मल्टीपल जो वर्क्स होंगे डिफरेंट टेंसेस के उनका इस्तेमाल करेंगे और उसमें जिन करेक्शन की जरूरत हमें पेश आएगी हम आज वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक है करेक्शन ऑफ वर्ड्स। आज की जो हम करेक्शन है इसमें डिफरेंट टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे हम, यानी डिफरेंट मल्टीपल जो है वो टेंसेस की वर्ब इस्तेमाल किए जाएंगे और करेक्शन के लिए हम डिफरेंट टेंसेस में उन्हें कन्वर्ट करेंगे, उन्हें करेक्ट करेंगे। तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। तो पहला सेंटेंस है आई डेली वेंट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। स्टूडेंट, आई डेली, जब डेली की बात आ जाए, फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, तो ये रूटीन के वर्क हैं, इसका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जो हाल ही में एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो प्रेजेंट टेंस होता है। अगर तो तकमील हो जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और अगर तकमील नहीं है, रूटीन में काम चलता है, तो रोज की एक्टिविटीज हैं उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो आई डेली वेंट, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है। हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म की बजाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई डेली गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, मैं रोजाना वॉक के लिए जाता हूँ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला था, जिसमें उन्होंने वेंट सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की थी जो कि रॉन्ग थी। एक्चुअली ये रूटीन का डेली वर्क है, रूटीन की जो वॉक है मॉर्निंग की वो है, और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है जो रूटीन के मामलात होते हैं। तो यहाँ पर वेंट की जगह गो का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड सेंटेंस है वी नेवर क्वारल विद ईच अदर, हम एक दूसरे से कभी भी नहीं लड़ते हैं। ये कभी भी नहीं लड़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें मिस्टेक कोई नहीं है। बस हमने जस्ट ये जो ब्रैकेट है क्वारल के ओपनिंग और एंडिंग की ब्रैकेट खत्म कर देंगे, हमारा जुमला ठीक हो जाएगा। वी नेवर क्वारल विद ईच अदर। थर्ड सेंटेंस द पेशेंट फील बेटर नाउ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये जुमला कि अब जो पेशेंट है वो बेहतर महसूस करता है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल किया जाता है। द पेशेंट सिंगुलर है, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इस्तेमाल करेंगे। द पेशेंट फील्स बेटर नाउ, तो यहाँ पर ब्रैकेट खत्म करके हम फील के साथ एस का इजाफा करेंगे। फोर्थ है द डॉक्टर कम हेयर ऑन अल्टरनेटिव डेज। अब ये भी प्रेजेंट टेंस है, रोजमर्रा की डॉक्टर की एक्टिविटीज हैं, तो डॉक्टर जो है वो अल्टरनेटिव डेज में आता है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हम द डॉक्टर कम्स, कम की बजाय ब्रैकेट हम खत्म कर देंगे, द डॉक्टर comes here on alternative days. Sentence number 5 है the child sleeps since morning. स्टूडेंट, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था जिसमें since और far का इस्तेमाल किया जाए। उसमें जो टेंस होता है एक्चुअली वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। since far जिसमें वक्त मुतय्यन हो तो since, ना हो तो far इस्तेमाल किया जाता है। तो जितने भी सेंटेंसेस होते हैं the child sleeps since midnight, अब यहाँ पर सिंस लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील करेंगे क्योंकि इसमें सिंस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो सिंस और फॉर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मौजूदा वक्त की बात हो रही है, तो उसमें हम द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग सिंस मिडनाइट। चाइल्ड हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ये है कि हैव या हैव
और उसके साथ बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing का इस्तेमाल करते हैं। द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग सिंस मिडनाइट। नेक्स्ट है 6 सेंटेंस, आई रोट लेटर नाउ एंड देन टू हिम। अब लेटर नाउ प्रेजेंट है, प्रेजेंट हाल ही की बात की जा रही है, तो आई राइट लेटर नाउ, मैं अभी खत लिखता हूँ, एंड देन टू हिम, और फिर उसे लिखता हूँ। तो आई राइट लेटर नाउ एंड देन टू हिम। वेयर डू योर पेरेंट्स लिविंग। अब वेयर डू योर पेरेंट्स लिविंग, अब डू डव जब आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू डव के में जो वर्ब की फॉर्म होती है सिंपल इस्तेमाल की जाती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वेयर डू योर पेरेंट्स लिव आएगा, यहाँ पे लिविंग को हम खत्म कर देंगे, लिव हम यहाँ लिखेंगे। Why have you come late today? अब यहाँ पर ऑलरेडी परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव और वर्ब की थर्ड इस्तेमाल की जाती है फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है कम आना, केम और कम। थर्ड फॉर्म भी जो है वो कम होता है और फर्स्ट भी कम। तो हम यहाँ केम हटा देंगे क्योंकि हैव के साथ वर्ब की फॉर्म थर्ड इस्तेमाल की जाती है। Why have you come late today? नेक्स्ट सेंटेंस है आई गो टू स्लीप अर्लियर टुडे। अब आई गो टू स्लीप अर्लियर टुडे, मैं आज पहले ही सो जाऊंगा। अब क्योंकि जाऊंगा की बात हो रही है, अभी एक्टिविटी होनी है, हुई नहीं, तो ये फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस है। जिस काम को भी आपने करना हो तो टाइम ना आया हो, फ्यूचर होता है। तो आई शैल गो टू स्लीप अर्लियर टुडे। गुड बॉयज गिव प्राइज। अब अच्छे बच्चों को प्राइज दिए जाते हैं, ये वर्ब की जो फॉर्म है, ये 3 तरीकों से स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। इसे हम फ्यूचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि अच्छे स्टूडेंट्स को इनामात दिए जाएंगे या प्राइज दिया जाएगा, या इसकी पैसिव फॉर्म भी बना सकते हैं कि अच्छे बच्चों को प्राइज दिया गया, या हम इसका जो है वो पैसिव फॉर्म पास्ट के साथ भी बना सकते हैं। तो 3 तरीकों से ये जुमला बन सकता है। गुड बॉयज विल बी गिवन प्राइज, फ्यूचर के साथ गुड बॉयज आर गिवन प्राइज, प्रेजेंट की पैसिव फॉर्म गुड बॉयज वर गिवन प्राइज, पास्ट के साथ पैसिव फॉर्म भी इसकी बनाई जा सकती है। तो एक्चुअली ये फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला है और पैसिव है। गुड बॉयज विल बी गिवन प्राइज। स्टूडेंट ये वो थे मल्टीपल सेंटेंसेस जिनको हमने डिफरेंट टेंसेस में तब्दील किया। मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट थे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जुमला आया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस इस्तेमाल किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ही सफर फ्रॉम फीवर फॉर मेनी डेज। अब यहाँ पर भी सिंस फार का इस्तेमाल किया गया है। तो जहां भी सिंस फार हो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं या उसकी पैसिव फॉर्म बना सकते हैं। तो ही सफर फ्रॉम फीवर फॉर मेनी डेज, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर मेनी डेज। सिंस फार की वजह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है ही बी एब्सेंट सिंस मंडे। अब ही हैव बीन एब्सेंट, ही हैव बीन एब्सेंट सिंस मंडे। यहाँ पर हम हैव बीन, क्योंकि सिंस फार इस्तेमाल किया गया है, एब्सेंट, ही हैव बीन एब्सेंट सिंस मंडे। अ फंक्शन होल्ड इन आवर कॉलेज एवरी मंथ। हमारे कॉलेज में हर महीने फंक्शन किया जाता है। ये पैसिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला था और उसकी पैसिव फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी यहाँ पे। फंक्शन इज हेल्ड इन आवर कॉलेज एवरी मंथ। फंक्शन इज हेल्ड इन आवर कॉलेज एवरी मंथ। I not like to find fault with others.
मुझे दूसरों में गलतियां तलाश करना पसंद नहीं है, या मैं दूसरों में खामियां तलाश करना पसंद नहीं करता। तो एक्चुअली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। आई नॉट की बजाय हम कहेंगे आई डू नॉट लाइक टू फाइंड फॉल्ट विद अदर। ये हम मोस्टली अपने जुमलों में आमतौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं कि आई डू नॉट लाइक टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। इट रेन द होल नाइट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये पास्ट का जुमला है, रात गुजर चुकी है, पास्ट इंडेफिनिट है। इट रेन्ड द होल नाइट। इट रेन, रेन के साथ हम ईडी लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि ये बात मुकम्मल हो चुकी है, गुजर चुकी है, माजी की बात है। तो जो माजी का टेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट है। इट रेन द होल नाइट, हम पहले भी करेक्शन में ये जुमला डिस्कस कर चुके हैं। वी लिव इन पाकिस्तान फॉर द लास्ट 3 years। वही सिंस एंड फॉर का जुमला इस्तेमाल किया गया है। सिंस और फॉर के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम इसका बनाएंगे वी हैव बीन लिविंग इन पाकिस्तान फॉर द लास्ट 3 years। फॉर हो या सिंस हो, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल कर। द टीचर नॉट टेक आवर क्लास। उस्ताद हमारी क्लास आज नहीं लेगा या आज नहीं लेता है, ये तो हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी वक्त आना है, एक्टिविटी होनी है, इसलिए ये फ्यूचर का जुमला है। हम बनाएंगे द टीचर विल नॉट टेक आवर क्लास। टीचर आज हमारी क्लास नहीं लेंगे। ही सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जाम गुजर चुका है तो वो कह रहा है कि उसने उसे तमाम सवाल हल किए। तो he solved all the question in the examination. When did you took your matriculation examination? When did you took लिखा गया है। जब did इस्तेमाल हो जाता है किसी भी टेंस में तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, और did के बाद हम वर्ब की फॉर्म हमेशा फर्स्ट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है took लिखा गया, इसे हम कहेंगे when did you take your matriculation examination। 10th, how would I reach in time? Reached, how could I reached। अब यहाँ पर could के बाद can की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी इस्तेमाल की जा चुकी है, तो हम दोबारा से reach की सेकंड फॉर्म reached इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक सेंटेंस में 2 दफा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। अगर ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ गई हो तो फिर हम फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे। how could I reach in time, reach के साथ ed को हम ओमिट कर देंगे और रेसिव भी खत्म कर देंगे। तो इनमें मोस्टली सिंस फॉर की बात की गई थी, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया। एक्सरसाइज नंबर 3 है कि ही डाई 10 years ago। ही डाई 10 years ago, 10 साल पहले उसकी मौत वाकई हुई या वो फौत हो गया। तो माजी की बात की गई है, टाइम गुजर चुका है, तो जब वक्त गुजर जाए उसकी बात की जा रही हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो ही डाइड 10 years ago, क्योंकि माजी की बात की गई है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो डाई की जगह हम डाइड, ही डाइड 10 years ago। ही ट्राई फॉर मैनी ईयर्स, वही फॉर आ गया दोबारा से स्टूडेंट्स। तो जहां पर सिंस फॉर आता है, बार बार इस तरह के जुमले आ रहे हैं। ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मैनी ईयर्स टू गो अब्रॉड। ट्राई की जगह हैज बीन ट्राइंग हम लगाएंगे क्योंकि यहाँ फॉर इस्तेमाल किया गया है। आई गो टू माई विलेज इन अ वीक, मैं एक हफ्ते में अपने गाँव में जाऊंगा, क्योंकि अभी हफ्ता आना है, हफ्ते के अंदर गाँव जाना है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो आई शैल गो टू माई विलेज इन अ वीक। आई शैल गो टू माई विलेज, यहाँ में लिखा गया है टू माई विलेज है, इन अ वीक। 4th नंबर सेंटेंस, माई फ्रेंड कम टू मी टुमारो। अब ये भी फ्यूचर की बात है, अभी कल आनी है, फिर वो जो उसका दोस्त है वो आएगा। तो जब आने वाले वक्त की बात की जाए, टुमारो से पता चल रहा है कि आने वाले वक्त की बात, कल जो आनी है उसकी बात हो रही है, तो इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे। माई फ्रेंड विल कम टू मी टुमारो। नेक्स्ट भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। माई ब्रदर विल कम ऑफ एज आफ्टर 2 years। 2 साल बाद मेरे भाई की एज जो है उम्र मुकम्मल हो जाएगी, एज हो जाएगी।
तो क्योंकि अभी 2 इयर्स बाद की बात है, आफ्टर 2 इयर्स की बात है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। माई ब्रदर विल कम ऑफ एज आफ्टर 2 इयर्स। आई होप आई स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आऊँगा। फ्यूचर इंडेफिनिट है, एक्सपेक्टेशन हो तो वो भी माजी की होती है, सॉरी जो फ्यूचर से हम लिंक कर रहे होते हैं अपनी एक्सपेक्टेशन को। तो आई होप आई शैल स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास। आई होप आई शैल स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास। सेवंथ है कि a new lesson teach today। अब अभी एक नया लेसन जो है वो आज टीच होना है, तो ये फ्यूचर की बात है, इसकी हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे। A new lesson will be taught today। A new lesson will be taught। यहाँ पर हम फ्यूचर की ये पैसिव वॉइस जो है वो सेंटेंस बनाएंगे। A new lesson will be taught today। अब our examination take place in next year। अब आने वाले वक्त की बात हो रही है, तो our examination will take, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, अभी वो वक्त आना है, मई की बात हो रही है, मई में जाके जो है एग्जामिनेशन होगा। तो our examination will take place in May next year। All the students promote to the next year। अब ये भी फ्यूचर की बात है, हम इसकी पैसिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। All the students will be promoted। तमाम तलबा जो हैं वो नेक्स्ट ईयर प्रमोट कर दिए जाएंगे। All the students will be promoted to the next year। ये फ्यूचर इंडेफिनेट का जो टेंस था, एक्चुअली ये वो था फ्यूचर इंडेफिनेट, और उसकी हमने पैसिव फॉर्म यहाँ इस्तेमाल की। नेक्स्ट भी इसी तरह का है। All the relatives invite to the marriage of my son। All the relatives are invited, या has been invited या are invited, या पैसिव बना दें या आप has been लगाकर पैसिव बना दें। All the relatives are invited to the marriage of my son। स्टूडेंट इसमें मोस्टली हमने प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनेट की पैसिव फॉर्म इस्तेमाल की, और सिंस पार्ट आने की वजह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ये जुमले बनाए। आई होप कि आप प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनेट, इन जो टेंसेस हैं इनकी जो करेक्शन है वो अंडरस्टैंड कर गए होंगे। लास्ट पे इनके आंसर भी दिए गए हैं। अगर किसी में कोई अवधान रह गया हो, कोई क्वेश्चन करना हो या किसी का आंसर देखना हो, तो नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है उस पर ये तीनों एक्सरसाइज जो हैं वो सॉल्व हैं, और इनको आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन होता है ये 10 मार्क्स का होता है। 5 सेंटेंसेस आते हैं एग्जाम में, उनको आपने करेक्ट करना होता है। तो आज हमने 3 एक्सरसाइज की, और ये एक्सरसाइज मोस्टली जो थी इनमें हम प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया गया, और उनमें पैसिव वॉइस फॉर्म भी इस्तेमाल की गई। तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।